हेलो एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो डाली थी एंड उसमें मैंने आपको बताया था कि हम मंडे को द पंडित के जो लाइव मॉक है उसका मैथ सोल्यूशन करेंगे एंड ट्यूसडे को हम करने वाले हैं ओली बोर्ड का एंड वेडनेसडे को हम करेंगे अपना टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो आज अपना मंडे है तो हम देखने वाले हैं अपने द पंडित का जो लाइव मॉक 7 था उसका मैथ का सोल्यूशन। सो अभी अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा अपने को x की वैल्यू दे रखी है अपने को √3 प्लस में √2 एंड अपने को निकालना है एक्स स्क्वेयर माइनस में 10x प्लस में 1। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, x तो अपने को दे रखा है एंड अपने को चाहिए एक्स स्क्वेयर। तो अब एक्स स्क्वेयर इसका यानी कि स्क्वेयर करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अब ये अपने पास क्या टर्म है a प्लस में b, उसका जब होल स्क्वेयर करते हैं तो वो क्या आता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये कितना आ जाएगा √3 का स्क्वेयर प्लस √2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। एंड मैं आपको इस वे में ही करवाने वाली हूँ। अगर आपको हल्का फुल्का मैथ का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो भी आते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जगह 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा √6। तो ये जाएगा अपना 5 प्लस √6। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या था -10x प्लस 1। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी अपनी 5 प्लस √6 माइनस 10, एक्स की वैल्यू अपनी √3 प्लस √2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 एंड 1 कितना आ जाएगा 6 प्लस, अब √6 ही अपना माइनस में इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -10 √3, अब माइनस प्लस माइनस 10 √2। तो ये जाएगा अपना आंसर। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अभी इससे रिलेटेड आप और क्या याद रख सकती हो, a माइनस बी उसका होल स्क्वेयर क्या था अपना a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। अगर अपने को a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर निकालना हो तो कितना आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वेयर माइनस 2ab एंड a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर क्या था अपना a प्लस b इंटू a माइनस बी। और क्या चीज़ याद रख सकते हो आप, जैसे अपने को दे रखा है एक्स इज इक्वल टू √3 प्लस √2। तो जब भी आपको इस टाइप की टर्म देखने को मिल जाए जिनके बीच गैप 1 का हो, यानी कि 3 और 2 के बीच गैप कितने का है 1 का है, तो अपने को अगर इसका रेसिप्रोकल निकालना हो यानी कि 1/x निकालना हो तो वो क्या आएगा √3 माइनस √2। इनके बीच अगर प्लस का निशान है तो इधर माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, जैसे अपने को x दे रखा है √3 प्लस √2, अब 1/x ये कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 प्लस √2, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 माइनस √2। तो ऊपर कितना अपना √3 माइनस √2 एंड नीचे अब ये क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी कितना आता है a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा √3 का स्क्वेयर माइनस में √2 का स्क्वेयर। तो कितना आ जाएगा अपना √3 माइनस √2, 3 माइनस 2 यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 बना। तो सेम यही कितना बच गया अपना √3 माइनस √2। तो जब भी आपने को ऐसे कुछ दे रखा और उनके बीच 1 का गैप हो तो हम 1/x यानी उसका जो रेसिप्रोकल करेंगे वो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि ये मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है एंड इसने बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, यहाँ से हमने एंगल B से एक लाइन खींची एंड यहाँ पर एक एंगल है, जब ये जो लाइन है ये इस एंगल को इक्वल डिवाइड कर रही है तो ये होगा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो ये एंगल और ये एंगल अपना इक्वल है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से एंगल C से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा। ठीक है, तो अब ये एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। क्या बोलते हैं इन सेंटर। एंड इन सेंटर इससे रिलेटेड अपनी और प्रॉपर्टी भी होती है, वो क्या आती है, जैसे मान लो अगर ये एंगल अपना थीटा है तो ये एंगल कितना आता है अपना 90 प्लस θ/2। एंड अगर अपने एक्स सेंटर खींचे, जैसे अगर इसको हम आगे बढ़ाए इस ट्रायंगल को, यहाँ से एंगल B का एक्स सेंटर ले हम, यानी कि यहाँ से ये इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करें एंड एंगल C से हम एंगल बाइसेक्टर खींचे यहाँ से ये, तो ये जो एक्स सेंटर यानी कि जो बाहर ये जिस पॉइंट पर मिलेगी, अगर ये एंगल थीटा है अपना तो ये होगा 90 माइनस θ/2। ठीक है, उसके अलावा अपना सर्कम सेंटर क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, उस ट्रायंगल में हमने किसी पॉइंट से
दूसरी साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला वो इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर दे इस लाइन को। एंड इस पॉइंट से हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला, वो इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर दे, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं उसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। ठीक है। एंड सर्कम सेंटर में प्रॉपर्टी क्या आती है अपनी, अगर ये एंगल अपना थीटा हो तो ये होता है अपना एंगल 2 थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सर्कम सेंटर। एंड ऑर्थो सेंटर क्या आता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल अपनी, इसमें सेम ऐसे ही अगर किसी पॉइंट से हमने सामने साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला, इसमें भी परपेंडिकुलर डाला जाता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर में ये इक्वल रेशो में डिवाइड नहीं करता इस पार्ट को, इस लाइन को। ठीक है, सेम इसी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर ये एंगल अपना थीटा है तो ये जो एंगल अपना ये कितना आता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये अपना सर्कम सेंटर की, ये ऑर्थो सेंटर का, एंड ये अपना इन सेंटर की प्रॉपर्टी। उसके बाद सेंट्रोइड क्या आता है, जैसे ये अपनी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें जो मीडियन, जो अपनी जो मीडियन होती है वे जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। एंड अपना जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। एंड जो मीडियन है ये साइड ऑफ ट्रायंगल को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। एंड जो अपना मीडियन है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी कि सेंट्रोइड से जो ऊपर वाला पार्ट है वो होता है 2, एंड जो बिलो वाला पार्ट होता है वो 1, यानी कि 2:1 में डिवाइड होती है अपनी ये। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को क्या दे रखा है, 72 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर डिवाइड बाई 72 माइनस 28। तो अपने को कैसे दे रखा है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी। इस टर्म में दे रखी है ये वाली वैल्यू अपने को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर देखा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे क्या था ए माइनस बी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने ऊपर क्या बचेगा ए प्लस बी। अब ये कितना है ए और बी, 72 प्लस 28, तो 72 प्लस 28 कितना हो जाएगा 100। तो ये वाली वैल्यू तो हो गई अपनी 100। अब इसको देखते हैं, अब इसने क्या दे रखा है 72 का स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर डिवाइड बाई 72 प्लस 28। ठीक है, तो ये दे रखा अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। इसको अगर आइडेंटिटी से सोल्व करना चाहेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ही बढ़ने वाली है, तो हम इसको सिंपल सोल्व कर लेते हैं। तो अपने को दे रखा है 72 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई 72 प्लस 28। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जैसे अपने को 72 का स्क्वायर निकालना है, तो जो फर्स्ट टर्म है जैसे 2, इसका स्क्वायर कितना आता है 4, तो इसको 2 नंबर में लिखना है 0 4। उसके बाद 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये हुआ 49। अब उसके बाद 7 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 दूनी 14, और उसके फिर 2 से मल्टीप्लाई करनी, 14 दूनी 28। अब वो एक प्लेस छोड़ के इधर लिखना है ऐसे। ठीक है, अब इनको ऐड करना है 0 8 11 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आ गया 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर तो ये गया अपना 5184। उसके बाद प्लस 28 का स्क्वायर कितना आता है 784, एंड डिवाइड बाई 72 प्लस 28 यानी कि 100। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 8695 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना है अपना 59.68। एंड अपना इधर कितना था 100 भी था, तो 100 प्लस 59.68 कितना आ गया अपना 159.68। तो ये आ गया अपना आंसर। सो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन रेशो में दे रखा है, एंड अपने को निकालना है ए रेशो सी रेशो बी रेशो डी। इसमें गलत मत कर देना कहीं ये निकाल दो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो अपने को ध्यान से देखना कि अपने को निकालना क्या है। सो अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख लेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, अब ए रेशो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 3। उसके बाद बी रेशो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7:4, यानी कि बी के नीचे 7 सी के नीचे 4। अब ये जो प्लेस है ये छोड़ना है अपने को, जहाँ पे सेकंड प्लेस पे सी, यहाँ पर हमने जो बी के नीचे सेकंड प्लेस पे वैल्यू रखी है तो सी के नीचे सेकंड प्लेस पे वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद में सी रेशो डी 12:19 है, तो सी की वैल्यू कितनी है 12, अब डी की वैल्यू कितनी है 19। अब इसको सोल्व कैसे करना है, जो इधर वाली वैल्यू है जैसे बी के इधर वाली वैल्यू है, सेम जो खाली स्पेस है उसमें वही वैल्यू आएगी जो बी की वैल्यू है, यानी कि 3 है तो 3 3। अब सी के जो साइड में जो खाली स्पेस है उसमें वही वैल्यू आएगी जो सी की वैल्यू है, यानी कि 4। अब राइट साइड में कौन सी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू खाली यहाँ पर खाली है और बी के साथ कौन है इधर 7, तो यहाँ पर 7। अब यहाँ पर क्या आएगी
जो 12 वैल्यू है उनके वही वैल्यू आएगी जो उनके साइड में, यानी कि जो खाली वैल्यू है उनके नेक्स्ट जो वैल्यू है वही इधर वैल्यू आएगी अपनी, ठीक है। तो 12 12। अब इसके बाद हम वैल्यू कट कर लेते हैं, जो वैल्यू अपनी कटती है। अब कट कैसे करनी है, यानी कि चारों में वैल्यू कटनी चाहिए, यानी कि ए बी सी एंड डी चारों कॉमन है वो हम कट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 3, यहाँ से 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब 4 कॉमन है, यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया, यहाँ से 4 गया, ठीक है। अब जो रह गया उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35, उसके बाद 7 या 21, यहाँ से 12 और यहाँ से 19। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है ए रेसो सी रेसो बी रेसो डी। तो ए की वैल्यू कितनी 35, सी की वैल्यू कितनी है 12, उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 21 एंड डी की वैल्यू कितनी है 19। तो ये जाएगा अपना आंसर। ये वाला मत कर देना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होलसेलर बाइज ए बैच ऑफ वॉशिंग मशीन्स एट ए 60% मार्कअप ओवर द फैक्ट्री। अब मार्कअप कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक कोई होलसेलर है, ठीक है, ये अपनी एक फैक्ट्री है, वहां पर कोई एक कॉस्ट है, मान लो किसी सामान की x रुपये, ठीक। इसने जो भी ये फैक्ट्री है, इसने इस मान को इसको कुछ पैसों में दे दिया, मान लो इसने इसको y रुपये में खरीद लिया। अब ये जो होलसेलर है उसके लिए तो इसकी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसने अपनी जेब से y रुपये निकाल के इस मान को खरीदा है, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है उस होलसेलर के लिए, y रुपये है। अब वो क्या चाहते हैं कि मैं इसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दूं, उसके बाद डिस्काउंट दे दूंगा ताकि लोगों को लगे कि मैं उसको कुछ डिस्काउंट पे बेच रहा हूँ। तो उसने क्या किया, y पे कुछ उसने रेट बढ़ा दिया, यानी कि उसने इसके अंदर 200 रुपये और ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है, मार्कअप है। यानी कि वो आइटम वैसे तो y रुपये का था, लेकिन उसने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपनी मर्जी से। तो यानी कि ये मान लो y की वैल्यू अपनी 500 है, उसने इसके अंदर 200 ऐड कर दिया, यानी कि उसने अब सामान 700 रुपये का रख दिया। वो बोला कि भाई मैं तो लेके ही 700 रुपये का आया हूँ पीछे से, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि चलो फिर भी मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। अब वो 700 पे जो कुछ डिस्काउंट देगा, यानी कि जो डिस्काउंट दिया जाता है अपना, वो किस पे दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस और जो मार्कअप जो वैल्यू है उसके ऊपर वो जो डिस्काउंट देता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं। एंड उससे पहले जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उसको वन लाइनर में कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही अपना मार्कअप लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ जो ऐप है, ये क्या है, डिस्काउंट, यानी कि जितने भी हम डिस्काउंट वगैरह देंगे उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक डिस्काउंट है तो सिर्फ एक, दो है तो दो, तो ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा अपना सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। तो अपने को दे रखा है ए होलसेलर बाइज ए बैच ऑफ वॉशिंग मशीन एट 60% मार्कअप ओवर द फैक्ट्री कॉस्ट एक्स, ही देन अलाउज ए 25% डिस्काउंट ऑन रिटेलर। जो रिटेलर है वो अप्लाई करता है फिर 30% का मार्कअप उसी कॉस्ट पे, एंड उसके बाद वो उस पर डिस्काउंट ऑफर कर देता है 15% का टू द कस्टमर। इफ द कस्टमर फाइनली पेज इतने रुपए, देन व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट एक्स ऑफ। अब देखो, तो अब इसने क्या देखा है, मान लो होलसेलर के पास जो सामान था उसकी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये थी, और उसने इसके ऊपर 60% मार्कअप कर दिया, यानी कि वो उसको 160 में सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं आपको 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब 25% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 25% यानी कि 1/4, यानी कि वो 4 के सामान को 3 में बेच रहा है, यानी कि 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है 4 के सामान में, यानी कि 4 के सामान को 3 में बेच रहा है, ठीक है। एक अगर 1/4 का मतलब है, इधर जो ये वैल्यू होती है ये अपनी डिस्काउंट होती है, यानी कि 4 के ऊपर 1 का डिस्काउंट का मतलब 4 के सामान को उसने 3 रुपये में बेच दिया। उसके बाद अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, अब ये कॉस्ट प्राइस है, किसके लिए, रिटेलर के लिए। अब रिटेलर ने इसके ऊपर क्या किया, 30% का मार्कअप कर दिया, यानी कि अगर ये वैल्यू 100 रुपये की है तो वो उसको 130 में सेल कर रहे हैं अब, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि मैं आपको 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब 15% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 3/20, यानी कि 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है 20 के ऊपर, यानी कि वो 20 के सामान को 17 रुपये में सेल कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद बोला कि 15 रुपये डिस्काउंट देने के बाद में वो जो कस्टमर है वो इतने रुपये पे कर रहा है, यानी कि जो 17, यानी कि इसको इसके ऊपर 17/20 जो ये वैल्यू अपनी 17 है, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 20,655। तो ऐसे एक लाइन में हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे किया, देखो, जैसे
पहले ये कॉस्ट प्राइस था होलसेलर के लिए, उसने इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया, अब ये कॉस्ट प्राइस बन गया रिटेलर के लिए। अब उसने इसके ऊपर कुछ मार्कअप करके, अब ये वो बोला कि मेरे को तो इतने रुपए में पड़ रहा है, लेकिन उसने दिया कितने में है, वो बोला कि मैं चलो डिस्काउंट देता हूँ, तो उसने 20 के सामान को 17 में दे दिया। अब 20 का सामान उसने 17 रुपये में दिया है, यानी कि जो 17 वैल्यू है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी कि अब ये जो 17 वैल्यू है ये कॉस्ट प्राइस है कस्टमर के लिए, एंड इस 17 की वैल्यू यानी कि इस पूरी वैल्यू का 17/20 अपने को ये दे रखा है, तो अपने को x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू, अब ये अब इस लाइन में हमने इसके इक्वल में क्या रखते हैं, SB/CP, तो अब ये तो अपना SP है, अब CP की वैल्यू कितनी है, x, जो स्टार्टिंग में जो हम CP था उसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, x, तो ये हमने रख ली x। अब इसको सोल्व करते हैं, तो अब इससे 0 से 0, 4 चौके 16, ठीक है, इससे ये 0 कैंसिल, एंड 4 पंजे 20, अब इसको कट करेंगे तो 17 एकम 17, ये है 3, 17 दूनी 34, 2, 17 एकम 17, 17 पंजू 85, ठीक है, तो यहाँ से 3 चौके 12, 0, 3 पंजे 15, सो यहाँ से अपने x की वैल्यू आ गई अपनी 405, उधर ये रहा एंड x इधर ले आई तो ये कितना हो जाएगा, 405 इंटू में 10 और 10 ये रहा 100, इंटू में 5 ये रहा अपना, एंड डिवाइड बाई 13, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो पंजू पंजू 25, 2, 4 पंजा 20, एंड 2 0 डिवाइड बाई 13, इसको सोल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 13 एकम 13, 7, 13 पंजू 65, 13 पंजू 65, 10, 13 91, तो उसके बाद ये कुछ पॉइंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। सो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने क्या दे रखा है, 5 men और 12 women कैन डू ए जॉब इन 24 days, इन हाउ मैनी डेज विल 5 men एंड 4 women टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब। अब अपने को क्या दे रखा है इसने, जो 5 मैन हैं वो किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो सेम काम को 12 वुमेन 24 डेज में ही करती है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई 5, ये मैन की एफिशिएंसी है, ये वुमेन की। अब अपने को क्या निकालना है, इन हाउ मैनी डेज 5 मैन और 4 वुमेन, 5 मैन एंड 4 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 12, तो 12 पंजू 60, वुमेन की कितनी थी 5, तो 5 चौके 20, सो यहाँ से अपनी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 80, एंड अपना टोटल काम कितना था, या तो ये वैल्यू ले लो या फिर ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 5 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी थी 12, इंटू में 24, ये बना क्या है टोटल वर्क, एंड डिवाइड बाई एफिशिएंसी, यानी कि हम जो टाइम है वो कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है अपनी 80, तो निकाल लो, 5 से 16 पंजू 80, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 छक्के 24, 18 दिन में, तो कितना आ गया 18 डेज, ठीक है। अब इसमें एक टाइप और बनती है, जैसे अपने को ये और वाला दे रखा था, एक एंड वाला टाइप भी बनता है इसमें, वो कैसे, जैसे अपने को दे रखा हो 5 मैन एंड 12 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 24 डेज, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 5 मैन प्लस 12 वुमेन, ये इस काम को 24 दिन में करती है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और भी कुछ दिया होता, जैसे अपने को दिया होता मान लो 6 मैन प्लस में 7 वुमेन, वो किसी काम को कितने दिन में करती है जो भी, ठीक है, तो वो यहाँ से इक्वल रख के यहाँ से फिर हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकालते, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो इसमें क्या दे रखा अपने को, वॉल्यूम ऑफ कॉन ये दे रखी है, एंड अपने को रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। सो जब भी आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, जब आपको दिखेगी हाँ इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि इसमें अपने को रेडियस अप्रोक्सीमेट निकालनी है, तो ऑफकोर्स एंड इसमें ऑप्शन बिल्कुल पास पास दे रखे हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, तो हम उसको बाद में ही करेंगे। सेम आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करनी है, आपको दिख जाए कि हाँ ऑप्शन बिल्कुल पास दे रखे हैं एंड अप्रोक्स वैल्यू चाहिए अपने को, तो उसको स्किप कर दो कि हाँ बाद में ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, ए प्रोडक्ट मार्क 5000 is sold with a 15% discount and then taxed with 5% GST. What is the amount of GST निकालनी है अपने को। अब जो 5000 का एक प्रोडक्ट है उसको मैं 15% डिस्काउंट पे बेच रही हूँ। 15% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 20 के सामान को हम कितने बेच रहे हैं 17 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब 20 के सामान को
17 में बेच दिया। अब इसके ऊपर 5% GST लग रही है, यानी कि जो ये वैल्यू अपनी, इसका हमको 5% निकालना है। ठीक, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 के 20, यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 4 से 4 ही रहेगा, ये निकटेगा 17 पंजे 85, यानी कि 850 डिवाइड बाई 4 कितना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 1, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो ये कितना आ जाएगा 212, ये आ जाएगी अपनी 5% GST की वैल्यू। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने को ये दे रखा है एंड अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ दे रखा हो, साइन x इज इक्वल टू कोस y, तो यहाँ से अपनी जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है। या फिर अपने को दे रखा हो tan x इज इक्वल टू कोट y, तो भी अपना जो x प्लस वाई है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी अपने को ये दे रखा है, इक्वल दे रखी है, यानी कि x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20, इसकी वैल्यू कितनी है 90। तो इनको ऐड करेंगे 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से अपने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाकर ऐड होगा तो 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 25। तो यहाँ से अपने x की वैल्यू आ गई 25। एंड इसके अलावा आप कुछ और प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हो, जैसे अगर अपना x प्लस वाई अगर 90 डिग्री दे रखा हो अपने को, तो tan x प्लस tan y इज इक्वल टू 1 होता है अपना, एंड कोट x प्लस कोट y वो भी 1 होता है, एंड साइन स्क्वेयर x प्लस साइन स्क्वेयर y ये 1 होता है अपना, एंड कोस स्क्वेयर x प्लस कोस स्क्वेयर y अपना ये भी 1 के इक्वल होता है। एंड अगर अपने को एंगल a प्लस b 45 डिग्री दे रखा है अपने को, ठीक है, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b ये किसके इक्वल होता है 2 के। तो ये आइडेंटिटी भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, सो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को इलेक्शन का, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। सो इसमें क्या दे रखा है अपने को, दो कैंडिडेट दे रखे, कैंडिडेट ए एंड बी, एंड ए ने गेट किए 55% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि टोटल अगर 100% है उसमें से ए ने गेट किए 55%, तो बी ने कितने किए होंगे 45%, क्योंकि इसने कुछ और नहीं दे रखा कि इनवैलिड वोट वगैरह, तो जो रिमेनिंग वोट है वो बी को गए हैं। ठीक है, अब इसने कहा है इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स 20,000 देन व्हाट इज द विनिंग मार्जिन ऑफ। अब 20,000 ये क्या दे रखा है, ये अपने 100% वोट्स की वैल्यू दे रखी है, एंड इसने मार्जिन पूछा जो ए है वो कितने मार्जिन से जीत रहा है। अब इसको 45 मिले हैं, इसको 55, तो कितने मार्जिन से जीतता है 10% से, तो इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। एंड इसमें अपने कास्ट वोट और इनवैलिड वोट्स वाले टाइप भी बनते हैं। जब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट किसी मॉक में उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द रेशो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ये दे रखा है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन भी अपना थोड़ा लेंथी बनेगा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा आएगी, तो आपको एग्जाम में भी इसको देख के स्किप करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। सो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन 35 इसकी पावर ये 35 है प्लस 35 इज डिवाइडेड बाय 36, तो रिमाइंडर निकालना है अपने को। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, अभी अपने को 35 की पावर 35 प्लस 35 दे रखा है, यानी कि 35 को मैं जब 36 से डिवाइड करूँ, अब ये 36 बड़ी वैल्यू है, तो अगर इसको इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा -1 आएगा इधर। ठीक है, तो जो ये वैल्यू कितनी अपनी रिमाइंडर आ गई -1, तो यही रखनी है -1। अब उसकी पावर 35 फिर प्लस में, अब इसको 35 को डिवाइड करेंगे 36 से तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब जब -1 है एंड उसकी पावर ओड है तो कितना रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो ये -1 कितना आ जाएगा -2। अब अपने को रिमाइंडर निकालना है, जो जब भी माइनस में ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो अपने को जो वैल्यू दे रखी है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 36 से डिवाइड कर रहे थे, उसमें से जो वैल्यू अपनी आई है नेगेटिव में -2 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 34, तो ये आ जाएगा अपना रिमाइंडर। ठीक है, अगर अपने को ऐसे दे रखा था जैसे 37 इसकी पावर 37 प्लस 37 एंड इसको 36 से डिवाइड करना है, तो जब 37 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 की पावर 37 एंड इधर भी कितना बचेगा 1 ही बचेगा। अब 1 की पावर तो कुछ रख लो, पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव की पावर कुछ भी हो तो वो पॉजिटिव होता है, तो ये तो 1 प्लस
1, तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो अपना रिमाइंडर है वो कितना आता, 2 आता। ठीक है। सो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा अपने को द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, ये दे रखा अपने को, एंड नंबर ऑफ साइड निकालनी है पॉलीगन की। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या आता है अपना, तो ये होता है अपना n-2 इंटू 180। ठीक है। एंड जो ये n-2 इंटू 180 है अपनी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये दे रखा अपने को 1080। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 18 × 108, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहाँ से अपने जो नंबर ऑफ साइड्स है वो आ गई 8। एंड इसके अलावा आप और चीज़ें भी याद रख सकते हो, जैसे अगर अपने को सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो सम ऑफ जो एक्सटीरियर एंगल है अपना वो कितना होता है 360 डिग्री। एंड अगर अपने को नंबर ऑफ डायगोनल से निकालने हो, ठीक है, तो वो कितना होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है अपना नंबर ऑफ डायगोनल से निकालने का। उसके अलावा अगर अपने को नंबर ऑफ साइड निकालनी हो तो वो कितना होता है 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। यहाँ से अपनी नंबर ऑफ साइड आ जाएगी। ठीक है। एंड उसके अलावा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो एंगल है उन दोनों का सम कितना आता है अपना 180 डिग्री। जैसे मान लो ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है एंड ये इंटीरियर, तो इन दोनों का जो सम होता है वो कितना आता है अपना 180। ठीक है। तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 2 क्रिकेटर्स ए एंड बी प्लेड 5 इनिंग, द स्कोर ऑफ ए ये दे रखा है एंड स्कोर ऑफ बी ये दे रखा है अपने को हायर एवरेज स्कोर निकालना है। अब एवरेज क्या होता है अपना, एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो अभी अपने को एवरेज निकालना, तो एवरेज ए का कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू है 55, 63, 92 प्लस 44 प्लस 12, इनको ऐड करेंगे एंड कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 5। तो यहाँ से अपनी ए की वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करके अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 53.2। अब बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी का इनको सम करके जब हम 8 प्लस 67 प्लस 98 प्लस 50 प्लस 41 एंड डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है ये 1 2 3 4 5। ठीक है। एंड इसने दे भी रखा है अपने को 5 इनिंग्स, तो अब यहाँ से भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है अपनी 5। ठीक है। सो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 52.8। अब इसने क्या पूछा है हु हैड हायर एवरेज, तो हायर किसकी है ए की, तो ये जाएगा अपना आंसर। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कल्पटर काउज ए वुडन मॉडल इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल पिरामिड हुज बेस ये दे रखा अपने को, हाइट ये दे रखी है एंड हाइट ऑफ पिरामिड ये दे रखी है अपने को, एंड अपने को क्या निकालना है वॉल्यूम निकालनी है मॉडल की। ठीक है। सो ये होता है अपना पिरामिड। अब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे इसका जो बेस है अपने को ये स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है। हो सकता है कि किसी का ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हो उसका बेस, या फिर अलग अलग टाइप से जो भी। अब इसने अपने को ट्रायंगुलर पिरामिड दे रखी है, यानी कि जो इसका बेस है वो क्या है ट्रायंगुलर शेप में है। सो पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं अपने पिरामिड के। जैसे अपना जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एंड अपना जो कर्व सरफेस एरिया वो कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू में बेस पेरीमीटर, ठीक है, इंटू में स्लांट हाइट, एंड जो अपना टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे निकालते हैं LS से एरिया ऑफ बेस। ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस कैसे निकाला जाता है अपना 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है। अगर ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, अगर मान लो ये अपने को स्क्वायर फॉर्म में होता तो एरिया ऑफ बेस कैसे होता, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है अपना ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो अपने को यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम ही निकालनी है एंड अपने को सारी वैल्यू दे रखी है, तो ये तो ईजी है। अब जैसे अपने को वॉल्यूम निकालनी है तो अपने को क्या चाहिए 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यानी कि 1/2 इंटू में बेस ये कितना है 10 एंड हाइट कितनी अपने पास 6, तो 2 दिए 6 तो 10 दिया 30। उसके बाद क्या चाहिए अपने को हाइट, यानी कि जो पिरामिड की हाइट कितनी दे रखी है 15, तो 3 से 10 ये आ गया 150, तो ये आ गया अपनी वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 150। अब चलो अब पिरामिड को डिटेल में समझते हैं। ठीक है। मान लो अपने को जैसे स्क्वायर बेस है, यही पिरामिड दे रखा हो अपने स्क्वायर बेस वाला, तो जो टॉप पॉइंट होता है अपना ये, इससे ये जो साइड है, यानी कि अगर ये स्क्वायर बेस है अपना, इससे
इस कॉर्नर पे जो पॉइंट मिल रहा है अपना, ये होती है एज। ठीक है, जैसे मान लो अपना ये अपने पास एक स्क्वायर बेस है, ठीक है, एंड ये एक टॉप पॉइंट, यहाँ से इस पॉइंट पर जो ये लाइन आती है ये होती है अपनी एच, एंड इस टॉप पॉइंट से इस साइड पर यहाँ पर जो लाइन होती है अपनी आती है ये होती है अपनी स्लांट हाइट, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब उसके बाद इस पॉइंट से हमने सेंटर पर एक परपेंडिकुलर यानी कि ये अपनी हाइट इधर, एंड अगर अपना ये डायगोनल डी है, अगर ये साइड अपनी ए है तो जो अपना डायगोनल है वो कितना आ जाएगा a√2, एंड अगर साइड ए है तो ये सेंटर पॉइंट है, ये कंप्लीट ए है तो कितनी हो जाएगी ये वाली साइड a/2। ठीक है, तो अपनी अब ये कैसे है, जैसे ये हाइट है, ये l है, इधर ये परपेंडिकुलर है, एंड ये a/2 है, तो जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो l² कितना हो जाएगा h² प्लस a/2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सेम ऐसे ही जैसे अभी अपने को यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड ये स्लांट हाइट है, ये एज है, एंड जो ये लाइन है अब ये भी कितनी है a/2 है, तो सेम हमारी जो l² है वो किसके इक्वल हो जाएगी e² प्लस a/2 इसका होल स्क्वायर। एंड अगर e और h में रिलेशन देखना हो तो अब ये अपनी e है, ठीक है, ये h है, अब ये कितनी है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, अब ये डायगोनल का हाफ है, यानी कि इसका जो डायगोनल का जो हाफ करेंगे अपनी ये साइड निकल आएगी, अब ये कितनी हो जाएगी a/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो e² किसके इक्वल हो जाएगा अपना, यहाँ पर जो अपनी ये हाइपोटेन्यूज है तो e² कितना हो जाएगा h² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर अपने को कई बार ऐसे दिया होता है, जैसे स्लांट हाइट दी होती है तो एच की निकालना होता है, अगर एच दिया रखा हो, जैसे अगर अपने को एल ऐसे निकालना हो, ठीक है, तो उसमें हमें को स्लैंट हाइट चाहिए, हमको सिर्फ एच दे रखा है, तो हम इनका यूज करके यहाँ से स्लैंट हाइट और हाइट वगैरह जो भी अपने को निकालना हो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही अपना ट्रायंगल में होता है, जैसे अपने को ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये टॉप पॉइंट है, इसमें जो यहाँ पर जो मिल रही है अपनी एच, एंड इस पे यहाँ पर जो साइड पर मिलती है अपनी क्या आती है एल, एंड सेंटर पॉइंट पे अपनी एच। अब जैसे अपने को पता है ये अपना एक ट्रायंगल है मान लो, जब हम इसके बाहर सर्कल खींचते हैं तो इस पॉइंट से यहाँ पर जो अपना सेंटर पॉइंट पे जब इसको मीट करते हैं तो यह क्या आती है अपनी सर्कम रेडियस, यानी कि ये जो वैल्यू होती है क्या आती है अपनी सर्कम रेडियस होती है आर। एंड अगर जब हम इसके अंदर सर्कल खींचे, ठीक है, अगर इसके साइड से इस पॉइंट पर ले तो ये कहती है इन रेडियस। सेम ऐसे ही अगर इस पॉइंट से हम यहाँ पर इसके जो सेंटर पॉइंट इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अपनी आर, एंड अगर इसको यहाँ पर मिलाई साइड से मिलाई इधर तो ये अपनी इन रेडियस। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला इसमें यूज होते हैं। अगर अपने को ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो अपनी तो तीनों साइड इक्वल होती है, अगर मान लो ये साइड ए है तो कितनी हो जाएगी a/2, एंड जो अपनी सर्कम रेडियस है वो क्या आती है a/√3, एंड जो अपनी इन रेडियस है वो क्या आती है a/2√3। तो वही अपना जो l² है वो किसके इक्वल होता है h² प्लस r², एंड जो अपना e² है वो किसके इक्वल होता है h² प्लस में कैपिटल r²। ठीक है, या फिर अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं होती कि हाँ भाई हमको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, 3 ट्रायंगल याद रखने हैं आपको सिर्फ, ई एच आर, यानी कि अगर इक्विलेटरल बेस है तो ये क्या अपनी रेडियस, ये हाइपोटेन्यूज एच, ये हाइट अपनी, ये स्लांट हाइट है, ये इन रेडियस है। ठीक है, ये अपनी एल यानी कि स्लांट हाइट, ये एच, एंड ये अपना जो बेस है बेस/2। ठीक है, अब आर और ई आप इसको इससे भी याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पर अपना जो इन रेडियस है वो क्या था अपना बेस, यानी कि देखो यहाँ पर जो अपना एल था वो क्या था h² प्लस में बेस/2, यानी कि उसकी जगह सर्कम रेडियस। तो आप ये याद रखोगे इससे, यानी कि अगर जब भी आपको स्मॉल आर मिल जाए यानी कि a/2 इसका होल स्क्वायर, अब आर में इसमें तो देखो दोनों जगह a/2 का यूज होना है, तो आर यानी कि a/2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर स्लांट हाइट और एज में अपने को रिलेशन निकालना तो बेस/2, या तो आपको इसको समझ इस कॉन्सेप्ट को समझ के ये चीज़ें याद रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ये 3 ट्रायंगल याद रख लो। जब भी अगर आपको अगर हाइट दे रखी हो एज दे रखी हो तो आप पाइथागोरस का यूज करके डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा अपने को ए बोट गोज 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इन 7 आवर्स एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये अपने को बोट एंड स्ट्रीम का दे रखा। एक होता है अपने को डाउन स्ट्रीम एंड एक होती है अपने अप स्ट्रीम। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो ये अपने पास एक रिवर है, ठीक है। अब इसमें जो बोट है अपनी यानी कि जो स्ट्रीम है एंड ये अपनी बोट है, बस बोट की शेप पे मत जाना, ठीक है। ये अपनी बोट है। अब जब बोट और अब जैसे पानी का जो फ्लो अपना वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड अपनी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, यानी कि वो सेम फ्लो में जा रही है, यानी कि सेम फ्लो दोनों का, बोट और इसका जो बोट और जो स्ट्रीम है ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम। एंड जब अपना जो पानी है जो स्ट्रीम है इसकी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन जो बोट है उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो वो होता है अपना अप स्ट्रीम। अब देखो जो बोट है वो भी इस डायरेक्शन में जाए और जो स्ट्रीम है अपना जो पानी की जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो, तो उसमें क्या आएगा, उसका जल्दी टाइम, यानी कि जो बोट है वो जल्दी पहुंच जाएगी, यानी कि उसको यहाँ पर पहुंचना है, तो वो दोनों सब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो अपने डाउन स्ट्रीम है। ये जल्दी इसलिए याद रखना है क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम में हम पॉजिटिव यूज करते हैं एंड अप स्ट्रीम में हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। क्योंकि जब पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये एक दोनों के अपोजिट चल रहे हैं, तो इसमें टाइम क्या लगेगा, हमने ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी फॉर्मूले देखते हैं। तो अपना जो डाउन स्ट्रीम है उसका फॉर्मूला क्या आता है। अब अगर अपने को टाइम निकालना हो, टाइम का फॉर्मूला क्या था अपना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपने को जैसे ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस डी है अपनी, तो डी, अब स्पीड में हमारे पास क्या क्या है, एक बार हमारे बोट की स्पीड है एंड हमारे पास एक स्ट्रीम की स्पीड भी है, लेकिन हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या आएगी, ऐड होगी। तो यहाँ पर स्पीड ऐड करेंगे तो किसकी स्पीड है अपने पास, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। अगर अपने को अप स्ट्रीम निकालना हो तो अप स्ट्रीम का टाइम निकालना तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब स्पीड किसकी है, बोट की एंड स्ट्रीम की, तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जाएगा अपना फॉर्मूला। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं, अगर जो हमारी डाउन स्ट्रीम है वो क्या आती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड जो हमारी अप स्ट्रीम है वो क्या आती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब ये हमने डी मान लिया, ये हमने यू मान लिया, ठीक है। अगर अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना देगा 2SB, यानी कि स्पीड ऑफ बोट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा अपना डी प्लस यू, तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, डी प्लस यू डिवाइड बाई 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। सेम ऐसे ही अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये ऐड हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू डी माइनस यू, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा अपना स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो ये अपने कुछ फॉर्मूले हैं, बस यही कुछ फॉर्मूले हैं इसमें डाउन स्ट्रीम में, और कुछ नहीं है, ठीक है। और बस लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो समझ आ रही है या नहीं। सो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने को दे रखा है ए बोट गोज 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 14 आवर्स। सो अपने को डाउन स्ट्रीम यानी कि अपने को स्पीड चाहिए डाउन स्ट्रीम की, कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 84 किलोमीटर एंड टाइम 7 घंटे, तो कितना आ जाएगा 7 12 84, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा 84 एंड कितने घंटे में कवर करिए 14, तो 14 6 84। ये आ गई अपनी डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड। एंड इसके बाद बोला इसने, अगर ये जो उसके बाद में बोट ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम, लेकिन इस टाइम पे जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो इंक्रीज करती 3 किलोमीटर पर आवर से, तो अपने को टाइम निकालना है। अब अपने पास तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, लेकिन अपने को चाहिए स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब वो कैसे निकालेंगे, अब डाउन स्ट्रीम अपनी क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड अप स्ट्रीम क्या आती है अपनी, स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब ये क्या कितनी दे रखी है अपने को 12 एंड ये कितनी दे रखी है अपने को 6। तो जब भी आपको ऐसे कुछ दिया मिल जाए, जैसे a प्लस बी, मान लो अपने को ये 12 है, a माइनस बी ये अपने को 6 है। सो जैसे अपने को a की वैल्यू निकालनी है, तो जब भी अपने को पॉजिटिव वाली वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, 12 और 6 18, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 9।
अब b की वैल्यू निकालनी है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो नेगेटिव वाली है, क्योंकि इधर एक b के आगे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, 12 से 6 गई 6, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे 3। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो कि स्पीड ऑफ बोट कितना आ जाएगा, 12 और 6 18 डिवाइड बाई 2 9। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 12 से 6 गई 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। यहाँ से स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी अपनी। ठीक है, सो अब इसके बाद अपने को क्या निकालना था, टाइम ही निकालना था। अब टाइम कितना होता है अपना, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बोट। अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस में डिस्टेंस, अब स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 120। अब स्पीड ऑफ बोट कितनी अपनी 9, उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 3, लेकिन इसने 3 से इंक्रीज की है, यानी कि 3 और 3 6, प्लस में डिस्टेंस कितनी है 120, ये रिटर्न भी 120 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है। अब स्पीड ऑफ बोट कितनी अपनी 9, उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 थी, लेकिन इसने 3 से इंक्रीज कर दिया, यानी 3 और 3 6। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 15 प्लस 120 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 का 20, तो ये जाएगा अपना 144 डिवाइड बाई 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 आवर्स, तो ये जाएगा अपना आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो, इसमें ऑलमोस्ट बोट एंड स्ट्रीम का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारा कवर हो गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एंड एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को, तो अपने को दे रखा है एक्स स्क्र माइनस में 7x प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो सकता है, एक्स स्क्र 7x और 12। अभी कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आनी चाहिए 12 एंड सम ऑफ रूट है वो आना चाहिए अपना 7। तो कैसे हो सकता है 4 और 3, यानी कि 4 और 3 7 और 4 और 3 12। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस में 3x प्लस में 12। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से अपने x की दो वैल्यू आई 4 एंड 3, तो ये जाएगा अपना आंसर। या सिंपल आप जो ये x की जो वैल्यू है इनको पुट करके देख सकते हो डायरेक्ट, जिसमें भी 0 बन रहा वो जाएगा अपना आंसर। अब इसके अलावा अपने को जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, जैसे अपने को दे रखा हो अल्फा प्लस बीटा, ये इसके दो रूट है, तो कैसे निकालते हैं माइनस के बी डिवाइड बाई ए, या जो बी है इसका माइनस डिवाइड बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो अपना सी बाय ए, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है ए एंड बी इन्वेस्ट ए बिजनेस, ये रेशो में दे रखा है इफ 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए का शेयर इतना है। अब देखो ए एंड बी इनका रेशो दे रखा है अपने को 4:1। ठीक है, एंड ये अपने को सिर्फ ए का शेयर दे रखा है। ठीक है, अब मान लेते हैं जो अपना टोटल प्रॉफिट है वो x रुपये था। ठीक है, अब ये x है, ये 100% की वैल्यू है, लेकिन उन्होंने क्या किया 10% चैरिटी में डाल दिया। अब 10% चैरिटी में डाल दिया तो कितना रह गया 90%, यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये 100% की वैल्यू है, लेकिन अब उनके पास रह गया 90%। अब 90% में से इन दोनों के पास जाएगा, अब जो 90% है उसमें से ही जाएगा दोनों के पास में। अब टोटल कितनी इनकी वैल्यू 5 यूनिट है, लेकिन अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए के शेयर की। अब ए के शेयर की वैल्यू, अब ए के पास कितना जाएगा 4 यूनिट, इस 4 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखी कि ए के पास इतने पैसे जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल इस मेथड से कर लेना। इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, जैसे ए और बी और सी अपना, उसमें ए को मान ये बोल देते हैं कि ए एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, तो ए को एक्स्ट्रा 20% मिल रहा है, तो आप इस तरीके से करोगे ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, 9 1 9, 9 2 18 0, 4 दिया 12, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5 दिया 15, 1500। ठीक है, तो अपना जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना है 1500। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है उसकी आपने मान ली f, एंड जो प्रेजेंट एज ऑफ सन है उसकी मान ली s। ठीक है, अब फादर की एज ऑफ प्रेजेंट एज वो क्या दे रखी है 3 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, अब आफ्टर 10 ईयर यानी कि f प्लस 10, उसके बाद क्या बोला है फादर एज विल बी ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, यानी कि सन की भी 10 साल बाद। अब ये क्या दे रखा है, जो फादर की जो एज है वो 2 टाइम है, यानी कि ट्वाइस होगी अपनी। अब अपने पास ये आ गया, अब फादर की जगह हम यहाँ पर 3s पुट कर दें, 3s प्लस 10 s प्लस 10 इज इक्वल टू 2/8।
1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3s + 10 = 2s + 20। अब यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई 10 एंड अपने क्या निकालना था प्रेजेंट एज ऑफ सन, यही निकालना था। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा अपने को एक कंटेनर है 20 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, उसके पास 20 लीटर मिल्क है। उसके बाद फ्रॉम दिस कंटेनर 2 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर, यानी कि उसने इसमें से 2 लीटर मिल्क निकाल लिया, यानी कि अब कितना मिल्क रह गया 18 लीटर। लेकिन उसके बाद उसने इसको वाटर से रिप्लेस कर दिया। अब 18 लीटर मिल्क ये कितना है, इतना 18 लीटर मिल्क है, लेकिन अब उसके अंदर इसने 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, ये सेम क्वांटिटी से रिप्लेसिंग वाली क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 मोर टाइम, उसके बाद 2 बार और, यानी कि फिर से उसने 2 लीटर मिल्क निकाला, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर उसके बाद फिर उसने 2 लीटर मिल्क निकाला एंड 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया। उसने ये ऐसे 3 टाइम किया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। अब इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए तो कैसे करते हैं, अब पहले मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी 20। अब उसके बाद अब उसने क्या किया, इसमें से 2 लीटर, अब टोटल कितना है 20, अब उसने इसमें से 2 लीटर निकाल लिया, यानी कि अब 1/10, यानी कि 1/10 पार्ट उसने निकाल लिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया 9/10। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 20 लीटर था, उसने 2 लीटर निकाल लिया, तो कितना रह गया अपने पास 18 लीटर मिल्क रह गया था। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 में 18, 2 दाएँ 20, यानी कि अपना कितना रह गया 9/10 रह गया अपने पास। अब उसने ये जो प्रोसेस है इसको 2 टाइम और की है, यानी कि 9/10, 9/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, ये 9 का क्यूब कितना होता है 729 इंटू में 2 डिवाइड बाई 100। तो इसको सोल्व करें 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, ये होगा 14.58। तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो रिप्लेसिंग वाले क्वेश्चन में इसमें अपने को सेम क्वांटिटी से रिप्लेस करते हैं। इसमें एक टाइप और भी बनती है, हम उसका जो क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं उसको। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपने को ट्रेन वाला। सो पहले अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो ट्रेन वाले में क्या होता है, इसमें 2 या 3 टाइप ही बनते हैं मैक्स। ठीक है, जैसे मान लो अपने एक ट्रेन है, उसको इसने बोला कि यहाँ पर एक ब्रिज है, जब ये इस ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो कितना टाइम लेती है। तो इस पर हम अगर टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं अपना डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पर जो अपनी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ ब्रिज, यानी कि यहाँ पर हम ट्रेन और ब्रिज दोनों की लेंथ लेते हैं एंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, यहाँ से हम टाइम निकालते हैं। अगर जैसे मान लो कोई भी अगर पोल दे रखा हो, अब पोल की तो जो डिस्टेंस होती है नेग्लिजिबल होती है, तो वहाँ पर हम ऐड नहीं करते। अगर जैसे इसने ऐसे बोल दिया कि एक ट्रेन है वो वहाँ पर खड़ी हुई है नॉर्मल, उसकी कोई स्पीड नहीं है, नॉर्मल बस ऐसी खड़ी है, तो अभी हम जो लेंथ इस जो हमारी जो जिस ट्रेन को हम चला रहे हैं उसकी तो लेंथ लेनी ही है। जो वहाँ पर और कुछ भी खड़ा हुआ है जिसकी डिस्टेंस है, अगर इसने अगर पोल की डिस्टेंस गिवन हो कि वो 2 मीटर का है तो हम उसकी लेंगे। लेकिन अगर इसने जैसे ब्रिज दे दिया, एक ट्रेन दे खड़ी है वो दे रखी है, तो हम उसकी लेंथ को भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा इसमें एक टाइप और बनती है, जैसे मान लो एक ट्रेन अपनी ये है T1 एंड एक ट्रेन अपनी T2 है। अब ये इसको ओवरटेक कर रही है ट्रेन T1 को, इसने ट्रेन T2 ने इसको ट्रेन T1 को ओवरटेक कर दिया। अब यानी कि कितने टाइम में की, यानी कि जो यहाँ पर ये इस टाइम से जो मीट हुई थी ये वाला टाइम अगर अपने को निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो ये तो अपना डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस यानी कि जो T1 प्लस T2 दोनों की स्पीड डिस्टेंस जो इनका सम लेंगे डिवाइडेड बाय स्पीड। अब जब भी अपने को सेम डायरेक्शन में दिख जाए, यानी कि अब T2 की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब अगर इसने ओवरटेक किया है तो स्पीड ऑफ T2 माइनस में स्पीड ऑफ T1। ठीक है, अगर सेम ऐसे ही जैसे अपने को ये ट्रेन T1 है एंड यहाँ से आ रही है ट्रेन T2। ठीक है, अब ये एक दूसरे को क्रॉस, यानी कि ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे दोनों, तो वो मीटिंग पॉइंट निकालना हो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये अपना सेम डायरेक्शन वाला है एंड ये अपना अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला कैसे निकालते हैं, तो अपना जो अपोजिट डायरेक्शन में टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ T1 ट्रेन T1 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन T2 डिवाइड बाय, अब इन दोनों की जो स्पीड है उसको कितना करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक दोनों दूसरे की तरफ आ रही है जल्दी, यानी कि जितनी स्पीड से ये आएगी उतनी ही जल्दी एक दूसरे से मीट करेगी, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन T1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन T2। तो यहाँ से अपना आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन वाला एंड ये अपना सेम डायरेक्शन वाला। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं।
तो अभी अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 1600 मीटर, ये लेंथ ऑफ ब्रिज दे रखी है। एंड स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है अपने को, द ट्रेन कैन क्रॉस ए 1200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 80 सेकेंड। सो इसका तो यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि इसने बोला है कि जो 1200 मीटर का जो ब्रिज है उसको ये 80 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो अगर 1600 मीटर का ब्रिज है तो उसको कितने टाइम में करेगी, अगर 1200 को 80 में कर रही है तो 1600 कितने में करेगी। यहाँ से हम सोल्व नहीं करना अपने को, सिंपल यहाँ से हम टाइम तो निकाल ही सकते हैं, तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका यूज कर सकते हैं। अब सेकंड का, द ट्रेन कैन क्रॉस ए लैम्प पोस्ट इन 20 सेकेंड। अब इसमें तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर मान लो अपनी जो स्पीड है, क्योंकि मान लो अपना जो टाइम है वो क्या आता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब ट्रेन की डिस्टेंस अपने पास है नहीं और इसने सिर्फ न अपने पास स्पीड है, टाइम दे रखा, तो इसका यूज हो ही नहीं सकता, तो ये जाएगा अपना आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि ये सर्कल है अपना, ये इंस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटर के अंदर। ठीक है, ये मान लो अपने पास ABCD, एंड इसके बाद बोला इसने जो AB है वो 10 सेंटीमीटर है, BC 13 है, CD 9 है, एंड अपने को DA की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब भी इसमें दो टाइप बनते हैं, जैसे अब ये सर्कल अंदर है, अगर सर्कल बाहर होता, जैसे ये अपने क्वाड्रिलेटर है एंड ये अपना सर्कल बाहर होता। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मान लो अपने पास ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल मान लो D2 है, एंड जो ये साइड अपने को दे रखी है जैसे A B C एंड D, तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला आता है, इस जो अपने को निकालना वो क्या आता है, ये होगा AB प्लस आमने सामने वाली साइड AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक है, अब AB क्या दे रखे अपने को 10 एंड CD की वैल्यू है 9 एंड BC की है 13 एंड अपने को AD निकालना है। तो 10 और 9 19, इस साइड लेके आएंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अब इसमें क्या आता है अपना, जैसे मान लो ये वैल्यू A है, जो DC ये A है, ये वैल्यू मान लो अपनी C है, ये B है एंड ये D है, तो अपना जो डायगोनल D1 इंटू D2 है वो क्या आता है, ये जो सामने वाली साइड है इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी AC प्लस अब ये दोनों साइड है इनकी प्रोडक्ट BD। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है दोनों कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वाज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस इफ फाइनल प्राइस वाज इतना। ठीक है, अब इसने क्या बोल रहा है, मान लो अपना जो ओरिजिनल प्राइस है वो X है, उसके बाद जो प्राइस वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, 20% यानी कि 1/5 यानी कि 5 से 6 हो रहा है, उसके बाद 10% से डिक्रीज यानी कि 10 से 9 एंड जो फाइनल है वो कितना दे रखा है 432, अपने को X की वैल्यू चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 चौके 36, 13 से 6 9 8 72, 6 48, 8 पंजे 40, तो X की वैल्यू आई 400। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा बना हो गया। अब इसके अलावा इसमें और कॉन्सेप्ट भी बनते हैं, जैसे अगर मान लो अपने कैसे दे रखा हूँ, दो नंबर है अपने को, उनका सक्सेसिव इंक्रीज दे रखा हो अपने को, सक्सेसिव इंक्रीज दे रखा हो, जैसे एक नंबर A है वो A% से इंक्रीज कर रहा है एंड एक नंबर B% से इंक्रीज कर रहा है। अगर अपने को नेट चेंज यानी कि नेट इंक्रीज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस AB डिवाइड बाई 100। अगर ऐसे दे रखा था अपने को, एक नंबर A% इंक्रीज कर रहा है A से एंड B% से डिक्रीज कर रहा है, तो कैसे निकालते हैं नेट चेंज। नेट चेंज का मतलब है अगर आंसर अपना पॉजिटिव आता है तो वो इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आंसर अपना नेगेटिव में आता है तो जो नेट चेंज है यानी कि जो अपना डिक्रीज हुई जो वैल्यू फाइनल। ठीक है, अब B% से डिक्रीज है, A% से इंक्रीज है, तो A अब जो डिक्रीज है उसके आगे माइनस, अब प्लस में A प्लस का है B माइनस का डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा A माइनस B माइनस AB बाई 100। अगर अपने को दो नंबर का सक्सेसिव इंक्रीज दे रखा हो, सेम इसी क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे इसने दे रखा अपने को 20% से इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद 10% से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो 20 में से 10 गए 10, माइनस में इसे कैंसिल तो 2, यानी कि टोटल 8% से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आया तो 8% से इंक्रीज कर रहा है। अब 8% से इंक्रीज करने का क्या मतलब है, 100 से कोई वैल्यू 108 हो रही है,
एंड 108 यानी कि जो फाइनल वैल्यू है 108 की वैल्यू कितनी दे रखी है 432। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए 100 की। ठीक है, तो ये कट जाएगा 8 से 4 पे जाएगा 400, यानी कि जो अपनी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 400। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो 2 नंबर के लिए था, जैसे 2 टर्म के लिए था अपना इंक्रीज और डिक्रीज अपने को जो भी दे रखा हो। अगर अपने को 3 टर्म दे रखी हो, अगर जैसे अपने पास ए बी और सी ये 3 टर्म है, वो A% से B% से और C% से इंक्रीज कर रहा हो, तो हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाई 100 प्लस ए बी सी डिवाइड बाई 100 100। तो एक ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन मीडियन एंड मोड के बीच में रिलेशन, यानी कि अपना फॉर्मूला ही होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये अपना स्टैटिक्स में फॉर्मूला आता है अपना। ठीक है, तो जाएगा अपना आंसर। अभी अगर इसने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो स्टैटिक्स का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2025 में अपने कुछ एग्जाम्स में जो मेंस स्टैटिक्स वैसे तो मेंस में ही आते हैं, बट प्री में भी पूछा है, तो हम रिवाइज कर ही लेते हैं साथ में। तो अपना जो मीन है वो क्या आता है, वो होता है अपना सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एंड जो अपना मोड है वो क्या आता है मोस्ट टाइम रिपीटेड वैल्यू। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसमें वो होता है अपना मोड। एंड जो मीडियन है अपना वो क्या आता है मिडल टर्म। अब कैसे, जैसे मान लो अपने को ये दे रखा हो 5 10 10 15 एंड 20। अगर अपने को इसका मीन निकालना हो तो हम इनको ऐड करेंगे डिवाइड बाय जितनी वैल्यू है, जैसे 3 और 2 5, तो इनका सम डिवाइड बाय 5। ठीक है, अगर अपने को मोड निकालना हो तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जैसे ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो उसके बाद मोस्ट रिपीट सॉरी 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 मीडियन निकालने के लिए हम मिडिल टर्म निकालने के लिए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इनमें मिडिल टर्म कौन सी आ जाएगी। अब इसमें जो मिडिल टर्म है वो 10 है, तो ये देखिए अपनी मीडियन। ठीक है, अब मोड निकालने के लिए मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, अब मोस्ट रिपीटेड कौन है 10 है, वो 2 बार है, उसके अलावा सभी वैल्यू एक एक बार है, तो अपना जो मोड है वो कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक ट्रेपीजियम, द पैरेलल साइड ये दे रखी है अपने को, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ये दे रखी है अपने को, एंड एरिया निकालना है। सो ये अपना ट्रेपीजियम, अब इसने पैरेलल साइड की वैल्यू दे रखी है जैसे ए बी सी डी, ये 30 दे रखी है, ये 20 दे रखी है, एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है ये दे रखी है 12। अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था अपना, ये होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना गया 20 + 30 यानी कि 50, एंड हाइट यानी कि जो डिस्टेंस है ये कितनी है 12। सो 2 × 12 6 × 5 30 300 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा अपना एरिया। इसके अलावा हमको ट्रेपीजियम में और कुछ वैल्यूज भी याद रखनी है, जैसे मान लो ये डायगोनल D1 है एंड ये डायगोनल D2 है। ठीक है, एंड ये साइड मान लो A है, ये साइड मान लो B है, ये C है एंड ये D है। तो अपना एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल D1 का स्क्वायर एंड डायगोनल D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि जो ये पैरेलल साइड्स है उन दोनों की तो प्रोडक्ट लेनी है, यानी कि A और B इन दोनों की प्रोडक्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई, एंड जो ये दूसरी साइड्स है उन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB। एक ये फॉर्मूला भी होता है एरिया निकालने का। ठीक है, एंड इसके अलावा मान लो जैसे अपने को ये दे रखा है, एंड ये एक लाइन है EF, ये AB CD, एंड ये EF इसको m/n में डिवाइड कर दिया, ये मान लो A है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है A और B, एंड EF इसको m/n में डिवाइड कर दिया है, तो जो EF है उसकी वैल्यू कितनी होती है अपनी, जो m है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एंड जो n है इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि MB प्लस NA डिवाइड बाई m प्लस n, ये होती है अपनी EF की वैल्यू। अगर EF अपनी ये अगर मिड पॉइंट हो, यानी कि मिड पॉइंट अगर ये इसको 1/1 में डिवाइड करे, अगर ये इसको 1/1 में डिवाइड करे, अगर EF अपनी मिड पॉइंट हो तो ये किसके इक्वल होता है अपना, EF होती है अपनी A + B डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसके अलावा
अगर जैसे अपने को ये दे रखा होता, जैसे ये अपने पास एक डायगोनल D1 है, ये अपने डायगोनल D2, ठीक है। अब इसमें जो डायगोनल जैसे ये DBD अपना जो डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट मान लिया हमने E पॉइंट है, एंड डायगोनल AC का मिड पॉइंट है मान लो F। तो जो अपने ये EF है, यानी कि जो डायगोनल्स है इनके मिड पॉइंट है जो, तो उसमें अगर जो लाइन ये दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएं, जो अपनी जो लाइन है EF, तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है 1/2 इंटू में AB माइनस में, सॉरी DC माइनस में AB, यानी कि जो बड़ी साइड है वो आगे आएगी माइनस छोटी साइड AB, ठीक है। तो ये तो है अपने डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है, इनको मीट करने पर जो अपनी ये लाइन बन रही है EF, इसको निकालने का फॉर्मूला। तो अपने को ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अपने जो 25 क्वेश्चन थे वो हो गए। अभी अपने 2 क्वेश्चन छोड़े हम लोगों ने, एक CI वाला एंड एक क्वेश्चन और था, तो दोनों देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कोन ये दे रखी है अपने को, एंड अपने को हाइट ये दे रखी है, एंड अपने को रेडियस निकालनी है। सो अभी अपना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आता है, 1/3 इंटू πr² इंटू h, एंड अपने को r की वैल्यू इसने दे रखी है, तो 22/7 नहीं लेनी, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 500 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू r² इंटू h। तो इससे h की वैल्यू कितनी है 15, तो 5 दिया 15, 3 से 3, तो अपनी r² की वैल्यू कितनी आई 100 डिवाइड बाई 3.14। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अपना r² है, अब ये जो पॉइंट है ऊपर जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 314। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 तिया 9, ये जाएगा अपना 4 तिया 12, 3 को 3 और 1 4, 3 तिया 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, ये फिर अपना आ जाएगा 0, फिर 3 दूनी 6, 1 पे यानी कि 314, 10 में 4 गए 6, 7 में से गया 6, 5 में से 3 गए 2, उसके बाद पॉइंट, फिर एक 0 होता रहेंगे, 7 9 27, तो यह 8 पे कुछ जाएगा अपना, ठीक है 3 पॉइंट। तो कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि अपने को अप्रोक्स दे रखा है, तो 1 पॉइंट और ले लेते हैं आगे, ठीक है। तो उसके बाद में कितने पे जाएगा, तो 8 पे जाएगा, तो 800 के 32, 4 8 12, 8 के 24 और 1 25, 10 में 2 गए 8, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गए 1, 1 0 कर लेते हैं। उसके बाद 4 पे जाएगा, 4 3 12, 4 4 5, 4 3 12, ठीक है। हाँ, तो ये जाएगा अपना 4 पे, तो अपनी r² की वैल्यू आ जाएगी 31.84। अब अपने को चाहिए r की वैल्यू, एंड ऑप्शन बिल्कुल पास पास है, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो अपने पास है 31.84, तो यहाँ पर 2 2 के पेड़ बनाए। अब कैसे करते हैं, यहाँ पर ऊपर और नीचे सेम वैल्यू लेते हैं, जैसे 5 5 यानी कि 5 5 25, ठीक है। 11 से 5 गए 6, अब हमने 84 ये नीचे उतारा। उसके बाद इसको जो नंबर है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इनको ऐड कर दो, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा नंबर यहाँ पर जिसको सेम नंबर से प्रोडक्ट करे, यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कितने 6 से, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, 6 को 36, 3 6 कम 6 636, तो चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.6, ठीक है। तो ये जाएगा अपना 5.6। तो जब भी ऐसे अपने को क्लोज ऑप्शन दे रखे हो एंड ऐसे अपना आंसर बन रहा हो, तो स्क्वायर रूट निकाल लो, बिल्कुल बेसिक से कर लेना, ठीक है। सो इसमें हम जो कौन है उसके और फॉर्मूले भी देख लेते हैं। जैसे अपना वॉल्यूम का कितना है 1/3 πr² h, एंड अगर अपने को ये अपना जैसे कौन है, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो वो क्या आता है अपना πrl, एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो वो क्या आता है πrl प्लस πr², ठीक है। यानी कि जो अपना सर्कल है इसका भी एरिया πr², ये टोटल में ऐड हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, एक CI वाला हो रह गया। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या देखा है, द रेशो ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन x + एसओ इज इन्वेस्टेड एट 24% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, एंड उसके बाद x - 300 इज इन्वेस्टेड एट 18% कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर, एंड इनका जो इंटरेस्ट है उनका रेशो ये दे रखा है, अपने को x की वैल्यू चाहिए। अब इंटरेस्ट क्या आता है अपना, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो वो क्या आता है p इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो वो क्या आता है प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइड बाई 100 उसकी पावर टाइम माइनस
प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अपनी कितनी है अमाउंट की, यानी कि अपनी जो अमाउंट वो क्या आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड अगर अपने को इंटरेस्ट चाहिए तो क्या जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये अपनी अमाउंट थी, इसमें से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम पी कॉमन लें तो कितना आ जाएगा 1 + r डिवाइड बाई 100 इसकी पावर t -1, तो ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है x + 600 इंटू रेट कितनी दे रखी है 24%, एंड टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 25 = 100, तो ये जाएगा अपना 6 × 3 = 18 इंटू x + 600 डिवाइड बाई 25। तो जो ये वैल्यू है अपनी ये है SI की। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दे रखा अपने को x - 300, ठीक है, एंड 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है अपने को 18% डिवाइड बाई 100, एंड टाइम कितना दे रखा है अपने को 2 साल -1, तो ये जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x - 300, ठीक है, प्लस में अब या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो जैसे 1 + 18/100 दे रखा है, ठीक है, एंड इस कंप्लीट का स्क्वायर है तो इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 + 18 डिवाइड बाई 100 एंड उसका स्क्वायर, यानी कि 118 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। अब 118 का स्क्वायर करना है। अब इसको हम सेम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर 72 का किया था, ठीक है। अब जैसे 118 है तो 8 का 8 × 2 64, 11 का 121, अब 11 था 88, अब 88 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब एक स्पेस छोड़ के 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा 4, 6 और 6 12, 7 और 8 9, 2 और 1 3, ये आ गया अपना 118 का स्क्वायर, ठीक है। 13924 डिवाइड बाई 100 100 -1। अब ये इधर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा x - 300 इंटू 13924 माइनस में 100 डिवाइड बाई, ये आ जाएगी अपनी वैल्यू, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के बाद ये अपना आएगा x - 300, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3924 डिवाइड बाई 100 100। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, कितने बच जाएगा 4 × 25 = 100, 4 × 9 = 36, 3 4 × 8 = 32, 4 × 4, तो ये आएगा अपना 981 डिवाइड बाई 2500 मल्टीप्लाई x - 300, तो आया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या दिया है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है इनकी रेशो दी है अपने को 27:10, यानी कि अपना अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट है तो ये अपना 18 इंटू x + 600 डिवाइड बाई 25, एंड उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अपना x - 300 इंटू 981 डिवाइड बाई 2500, ठीक है। 25 से 25 कैंसिल, एंड ये दे रखा अपने को 27:10। अब इनको सोल्व करते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कटेगा, हाँ ये 9 से 9 दूनी 18, 9 1 9 0 9 9 81, ठीक है। तो ये कितना अपना 2 इंटू x + 600 डिवाइड बाई x - 300 डिवाइड बाई 109, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, एंड इंटू 27/10, ये अपने पास, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं। अब इनको इधर लेके आएंगे तो 200 इंटू x + 600 इज इक्वल टू 27 इंटू 109 इंटू x - 300, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से अपनी x की वैल्यू आ जाएगी अपनी, तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कैलकुलेशन में थोड़ी लंबी दे रखी है अपने को। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, इसको अगर अपने पास टाइम है तो उसको लास्ट में करो, यानी कि हमारे जो 3 सेक्शन है हमने वो कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे पास टाइम रहता है तो आप इसको लास्ट में अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप स्किप कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लास्ट में इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा दे रखी है अपने को, ठीक है। लेकिन अगर अपने 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में इसको करो आराम से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो एंड आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए हो। सो कल मिलते हैं ओली बोर्ड के मॉक सोल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।